दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं इमरान रियाज साहब के पास। मेरे साथ और भी कुछ दोस्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सिर्फ दरिया सिंध का वहाँ बहाव तेज़ है थोड़ा सा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। वहाँ पानी तो कंट्रोल्ड है, लेकिन पानी जो करके गया है ना, देखिए जो कोहे सलमान की आपकी रेंज है, ये एक्चुअली वहीं से शुरू होती है और आपके डीजी खान को क्रॉस करती हुई ये आगे जाती है। यहाँ से जो पानी आता है ना, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। डेरा इस्माइल खान को इस पानी ने मारा। दूसरा, सेम टाइम में उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि 3 मरतबा उनको मार पड़ी है। बाकी इलाकों में जो सैलाब आया, बलूचिस्तान में 2 मरतबा आया। 1 मरतबा बलूचिस्तान में सैलाब आया बारिशों से, और जब वो निकल गया तो वो अभी बहाली का काम शुरू कर चुके थे कि दोबारा सैलाब आ गया, तो वो बहुत बुरी तरह उनके वो इफ़ेक्ट हुए हैं। इसी तरह जो डेरा इस्माइल खान है, उसमें कुछ मैं ऐसे देहात में गया हूँ जो 3 दफ़ा सैलाब की जद में आए हैं। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 3 मरतबा उनके ऊपर सैलाब का हमला हुआ है, और वो मलिया मेट हो गए। मलिया मेट जब मैं कह रहा हूँ, तो हम जहाँ चल रहे होते थे, लोग बताते थे अब छतें हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं, तो उनके नीचे से कभी कोई चारपाई नज़र आ रही है, कभी कुछ और नज़र आ रहा है, तो वो लोग अपना सामान बेचारे वो छतों को फाड़ के निकाल रहे थे। गार्डर निकाल रहे थे, बांस निकाल रहे थे, कच्ची छतें होती हैं, उनके सारे घर बह गए। एक गाँव ऐसा था जिसमें कोई 30-35 घर थे, वो सारे के सारे एक भी सलामत नहीं था। मसाजिद शहीद हो गई हैं, रास्ते बह गए हैं। 3 मरतबा उनको हिट किया कोहे सलमान के पानी। और दूसरा जो लास्ट टाइम उनके साथ हुआ, वो बहुत बुरा इसलिए हुआ कि उस वक्त दरियाए काबुल से बहुत बड़ा बहाव आ रहा था, और दरियाए सिंध में भी आपको पता है कि पानी का बड़ा ज़ोर था। तो वो हुआ ये कि इतना ज़्यादा पानी था, दरियाए सिंध से जो पानी आ रहा था वो इतना ज़्यादा था कि जो कोहे सलमान से आने वाला पानी है, वो दरियाए सिंध में जाने की बजाय वो बैक मार रहा था। वो पानी बैक वापस आने की वजह से उनके घर पूरी तरह मलिया मेट हो गए। अब इस वक्त वहाँ पे जो डीआई खान है, वहाँ पे राशन की कमी नहीं है। राशन बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पहुँचाया है, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा राशन पहुँचाया है। अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे राशन जो है वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया था शुरू में, अब तो रास्ते खुल गए हैं, कुछ ज़मीनी मौका मिल जाता है, वहाँ पे वो रास्ते पहुँच रहे हैं, राशन वाशन पहुँच रहा है। फिर राशन वहाँ स्टोर भी बहुत किया हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे राशन की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी जनूबी पंजाब में या सिंध में है। लेकिन वहाँ पे खैमों की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ रातों को मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ रात को ठंड हो जाएगी अच्छी खासी। लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि अब कीचड़ है और पानी कम हुआ है। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जब पानी कम होगा तो कितना बड़ा चैलेंज आएगा जनूबी पंजाब में भी और सिंध में भी, क्योंकि जब पानी कम होता है तो उसमें मच्छर, बैक्टीरिया, बीमारियां, वायरसेस वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता या निकल नहीं जाता। वो बीमारियां इस वक्त वहाँ पैदा हो रही हैं। स्किन की इतनी खौफनाक डिजीज़ है, अपने बच्चों को देखा, मैं देखकर परेशान हो गया था। इतने ज़्यादा बच्चों के चेहरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर निशानात हैं। ख़वातीन को बड़े सीरियस इशू हो रहे हैं, मर्द हज़रात को हो रहे हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बड़ा मसला है। तो एक मेडिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, उनको 2 चीज़ें ज़्यादा मिकदार में चाहिए, एक उनको मच्छरदानियाँ और दूसरा उनको खैमे। हम दोबारा उनसे वादा करके आए कि हम और खैमे लेकर आएँगे। ये भी एक गाड़ी आप देख रहे थे तैयार हो रही थी खैमों की जी। हमने भी कोशिश की है कि जितने हमें मिल जाएं, अभी हम दोबारा एक गाड़ी भर के यहाँ से भेजेंगे, बड़ी वाली। कोशिश है कि ट्रक जब भी जाए खैमे साथ जाएं या ज़्यादा खैमे जाएं, क्योंकि उनको सर ढांपने के लिए छत चाहिए। अब वो रात को जो है वो ठंड होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने अपने हुजरे और अपने घर खोल दिए हैं और 100-100, 50-50 लोगों को अपने घरों के अंदर रखा हुआ है। वो भी मैंने जाकर देखा, मैं हैरान हो गया कि वो छोटी छोटी जगहों के ऊपर 30-30, 40-40 लोग। ख़वातीन हैं तो एक हुजरे में सब ख़वातीन वहाँ पे हैं, मर्द हज़रात हैं तो वहाँ पे हैं। बच्चों को कैसे मैनेज करना है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। खैमे बहुत सारे चाहिए होंगे, राशन चाहिए होगा, और उनकी तामीरात भी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि उन पानी उतर गया है, तो अब घर बनाने का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि आप जिस तरह बता रहे हैं, ये 1 दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में ये काम ख़त्म नहीं होने वाला, ये बड़ा लॉन्ग टर्म है। अब आपने ये काम किया, लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ होता ही है, जब भी कोई मामला होता है तो एकदम लोग इकट्ठे होते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं।
तो अब आप इसको, लोग ये चाह रहे हैं कि आप कोई फाउंडेशन बना लें, एक परमानेंट, जो सिर्फ सैलाब के लिए नहीं, वो परमानेंट चले और वो इस मामले सारे को देखे। देखें, लोगों के घर बनाना सबसे बड़ा टास्क होगा इसमें, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। एक खातून है जिन्होंने कुछ घर बना कर दिए थे 2010 में, वो घर अभी भी कायम है और वो तजर्बा कामयाब हुआ था। उनसे हमने उसका डिज़ाइन मंगवाया। वो कुछ बांस के साथ केमिकल लगाते हैं और उन बांसों के साथ जो है वो दीवार खड़ी करते हैं और उस पे वो मिट्टी का लेप और पत्थर बीच में शामिल करते हैं। वो जो दीवार बनती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है और वो जल्दी गिरती भी नहीं है, अगर बारिश भी हो तब भी वो बच जाती है। तो हमने उनसे कहा कि जी इसका ख़र्चा कितना होता है, तो वो बहुत कम खर्चे के अंदर एक घर छोटा बन जाता है। अभी उस मॉडल को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने उनके लोगों को कहा कि जी आप लाहौर आ जाएं। वो वीडियो तो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो एक मकान उन्होंने शुरू भी किया है डेरा इस्माइल खान में, तजर्बाती तौर पे वहाँ पे लोकल्स ने, कि हम ये बना कर देखें कि होता क्या है। तो वो अगर कामयाब हो जाता है, और इससे पहले तो वो कर चुके हैं कामयाब, तो वो लो कॉस्ट मकान बन सकते हैं लोगों के लिए और उनके अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक बन सकते हैं। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों से कहेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला करेंगे कि हमने कहाँ तक चलना और क्या करना है। हमारी नीयत तो ये है कि हम लोगों के घर बनाने